गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, आपकी भाषा में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उत्तक, और इसका हमारे पास ये सेकंड वीडियो है। एक वीडियो हमारा इस पर पहले बनाया गया जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उसका लिंक, वहाँ से आप पहला वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। या फिर आप physics.edu.rajendra से भी आप डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका जो उत्तक का फर्स्ट वीडियो है। अब हम करते हैं हमारा सेकंड वीडियो शुरू। चलिए शुरू करते हैं हमारा। देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था वो पहले एक बार आपको बता देते हैं। पहले हमने देखिए पादप उत्तक के बारे में डिस्कस किया। पादप उत्तक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन की। पादप उत्तक हमारे पास दो तरह का होता है, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। ठीक है ना। विभज्योतक उत्तक में हमारे पास तीन थे, ये हमने किए, शिरस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। ये हमने पिछले वीडियो में किए हैं। इसके बाद हमने शुरू किया था हमारा जो स्थायी उत्तक है, इनके परमानेंट उत्तक है। ये हमारे पास तीन तरह का होता है। पहला हमारा सरल उत्तक, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सरल उत्तक लास्ट में फिर तीन प्रकार का है, मृदोत्तक, स्थूलोत्तक और दृढ़ोत्तक, या स्थूल कोण भी बोलते हैं जिसको। ये हमने यहाँ तक कर लिया है। आज हमारा पार्ट रहेगा स्थायी उत्तक का दूसरा जो पार्ट है, जटिल उत्तक, कम्प्लेक्स टिश्यूज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जटिल उत्तक और पौधों के उत्तकों की हम बात कर रहे हैं। सरल उत्तक हमने जो है पिछले वीडियो में किया, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से जरूर देखिए उसको। फिर थोड़ा सा बात करेंगे विशिष्ट उत्तक की, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परमानेंट टिश्यूज जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा, स्थायी उत्तक दो तरह का होता है हमारे पास, सिंपल उत्तक और कम्प्लेक्स उत्तक। कम्प्लेक्स उत्तक आगे दो प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। सरल उत्तक के जो हमने काम किए थे, भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ये था। जटिल उत्तक, इसका काम क्या है, जल और खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य भागों में संवहन करने का काम करता है। जो जटिल उत्तक होता है, इसका काम तो क्या है, भोजन बनाना है और यांत्रिक गति प्रदान करना। इसका काम क्या है, जल और खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में बनाना, मतलब पहुंचाना। ये है जटिल उत्तक का काम। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। जटिल उत्तक यानी कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होता क्या है। देखिए, जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक विशेष कार्य करता है। बिल्कुल नोट कर लीजिए, जटिल उत्तक यानी कि कम्प्लेक्स टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो एक विशेष काम करता है। और ये हमारे पास आगे दो प्रकार का होता है, यानी कि जिन स्थायी उत्तक में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा होंगी और उनका काम भी जो है एक विशेष काम होगा। दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हम दारू उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दारू। पीने वाली दारू मत मान लेना, ये दूसरी दारू है, दारू उत्तक। ठीक है ना। और फ्लोएम को पोषवा भी बोलते हैं। पोषवा है, क्या बोलते हैं, पोषवा। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं दोनों जब मिलते हैं। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। संवहन उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। यानी कि एक प्रकार से उनका गुण है जिससे वो अच्छे तरीके से किसी भी वातावरण में रह सकते हैं। अब बात करेंगे जाइलम उत्तक की। जाइलम उत्तक, देखिए अभी हमने बात की, जाइलम एक संवहन उत्तक है। संवहन का मतलब जो ले जाने या लाने का काम करता है, जो भी होगा हमारे पास।
क्या है ये? एक समवयन ऊतक है, यानी कि जिसको दारू ऊतक बोलते हैं। यह मूल रूप से पानी व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये है हमारे पास जाइलम ऊतक का सबसे इम्पोर्टेंट काम। देखिए आप ये पौधा देख रहे हैं, ये क्या है? इसके फूल हैं, ये पत्तियां हैं हमारे पास, ये फल हो गया। और ये पत्तियां क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं हमारी। क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये देखिए जड़ दिखाई गई है, जाइलम जड़ों में होता है। जाइलम जड़ों में से पानी लेता है, देखिए पानी दिखा रहा है, ये ऊपर चला गया और यहाँ से वो खनिज लवण भी लेता है साथ साथ में, वाटर एंड मिनरल, खनिज लवण, लोहा, सोना, चांदी, जो भी है खनिज लवण ज़्यादातर इसमें हमारे पास होता है। सोडियम, पोटेशियम, ये होते हैं हमारे पास मोस्टली। तो देख रहे होंगे आप किस तरह से पूरे के पूरे पार्ट में पौधे के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। देखिए ये देखिए पानी और खनिज लवण जाते हैं पानी के माध्यम से, पत्तियों में भी चले गए हमारे, ये यहाँ देखिए पत्तियों में चला गया, ऊपर चला गया, पूरे पार्ट में जो है ये फैला देता है। और ये फोटोसिंथेसिस, यहाँ से भोजन बनता है और भोजन यहाँ से फिर पौधे के सारे पार्ट में पहुँच जाता है। ये दोनों पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। और ये काम कौन करता है? दारू ऊतक या जाइलम ऊतक, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। जाइलम के अवयवों के नाम देखिए। दूसरा देखिए, जाइलम एक समवयन ऊतक हमने बात की थी। इस ऊतक की सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं और लिग्निन युक्त होती हैं। और ये देखिए 4 प्रकार की कोशिकाओं से, मतलब इसके जो अवयव हैं पहले ये देख लीजिए, कोशिकाएं बाद में बात करेंगे। नंबर 1 ट्रैकिड यानी कि वाहिनिका, ट्रैकिड यानी कि वाहिनिका, वाहिकाएं जिसको वेसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसल्स। इसका जो ट्रैकिड दिया हुआ है इंग्लिश में, इसको वाहिका यानी कि वेसल्स बोलते हैं, वाहिकाएं, ठीक है। दारू या काष्ठ मृदु तक, आगे क्या क्या हमारे पास? जाइलम पेरेकाइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। कई बार हम इसका दूसरा रूप ले लेते हैं, दारू काष्ठ मृदु तक या काष्ठ तंतु भी बोल देते हैं, फाइबर काष्ठ तंतु बोलते हैं जिसको, फाइबर। अब ट्रैकिड और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। अब इसमें कोशिकाएं हमारी कितने प्रकार की है? 4। नंबर 1 वाहिकाएं, सॉरी वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, नलिकार होती हैं, मतलब नली के आकार की होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और लिग्निन युक्त होती हैं। ये जटिल ऊतक की बात करनी है हम यहाँ पर। सीरे नुक्ल होते हैं, कोशिकाएं मृत और जीव द्रव्य विहीन होती हैं। अब करते हैं वाहिकाएं। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, नली का आकार होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति भी लिग्निन से बनी होती है। सेम हो गया ना। तो ऊपर वाले में क्या था हमारे पास? ऊपर वाले में देखिए लंबी, नलिकार और इनकी कोशिका भित्ति मोटी, सेम पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इनमें एक चौड़ी केंद्रीय गुहिका पाई जाती है। ये कोशिकाएं मृत व जीव द्रव्य विहीन होती हैं। जीव द्रव्य विहीन का मतलब नहीं होता है इनमें भी। ये एंजियोस्पर्म पादपों में प्रमुखता से पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद सी जाइलम पेरेकाइन, ये कोशिकाएं मृदु ऊतक प्रकार की होती हैं। हमने पिछले वीडियो में मृदु ऊतक के बारे में पढ़ा था ना। क्या होते हैं मृदु ऊतक? ये पौधों के वो ऊतक होते हैं जो जड़, तना, फूल और जड़ों में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या होती है, गोल होती है, लंबी होती हैं, उसके बारे में बात करें। भोजन संचय, जल संवहन का काम करती हैं। जाइलम तंतु, ये कोशिकाएं लंबी नुकीले सिरों वाली होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी गर्तयुक्त होती है। इनमें केंद्रीय गुहिका नाम की होती है और ट्रेडिक और वाहिकाएं नली के समान होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज का संवहन होता है। अब जाइलम हमारे पास देखिए 2 तरह का होता है जाइलम, यानी कि दारू ऊतक। नंबर 1 तो प्राथमिक और दूसरा द्वितीय, 2 होते हैं। द्वितीय वृद्धि से पहले उपस्थित जाइलम को प्राथमिक जाइलम बोलते हैं। जब तक पहला है तो पहला ही रहेगा। द्वितीय वृद्धि के बाद बनने वाले जाइलम को द्वितीय ऊतक कहते हैं। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है। प्रोटोजाइलम, सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं,
और मेटाजाइलम बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। मध्याधारुक, जब प्रोटोजाइलम केंद्रक की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर हो तो इसे मध्याधारुक बोलते हैं। नोट कर लीजिए, केंद्र की ओर और परिधि की ओर हो। और बाह्य, जब मेटाजाइलम केंद्र की ओर और प्रोटोजाइलम परिधि की ओर हो तो बाह्यधारुक भी बोलते हैं इसको। अब कहते हैं फ्लोएम के बारे में, जिसको पोषवाह भी बोलते हैं। ये जीवित समय ऊतक है। क्या है? एक देखिए, ऊतक तो समय नहीं है, ये जीवित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मंड तैयार करता है, स्टार्च तैयार करता है और विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। देखिए जैसे इसमें चित्र में हमने देखा था ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और विभिन्न भागों में पहुंचाता है मंड। ये पत्तियों में पाया जाने वाला है, इसका मतलब ये सीधी सी बात है ना, पत्तियों में होता है। ठीक है। यह पत्तियों से बने भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने काम करता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। इनके इसका उपयोग क्या है? नंबर 1, चालनी कोशिकाएं, सीव ट्यूब बोलते हैं इसको, सीव ट्यूब इंग्लिश में, चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब। साथी या सूखी ले सकते हैं, सूखी, कंपेनियन, सखी भी कह सकते हैं इसको, साथी, सखी भी बोल देते हैं कई बार, सखी, मित्र बोलते हैं जिसको, साखी, कंपेनियन सेल बोलते हैं। फ्लोएम पेरेनेकाइमा, यानी कि फ्लोएम मृदु ऊतक, पेरेनेकाइमा मृदु ऊतक होता है। और फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर बोलते हैं जिसको, फाइबर, रेशा फाइबर होता है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चालनी नलिकाएं लंबी नलिका के समान होती हैं। कोशिकाओं की अंतःभित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य परिधि की ओर, मध्य की ओर रिक्ता बनती है। चालनी नलिकाओं में केंद्र का अभाव होता है। सह कोशिकाएं इनका नियंत्रण करती हैं। सहचर कोशिकाएं, ये मृदुतक जीवित और जीव द्रव्य युक्त होती हैं। ये चालनी नलिकाओं से सटी रहती हैं। ये कोशिकाएं चालनी नलिकाओं का नियंत्रण करती हैं। जिम्नोस्पर्म पादपों में इनका स्थान एम्बोमिन्स कोशिकाएं होती हैं। और फ्लोएम पेरिकाइम्स, ये लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की तथा गतियुक्त होती है। प्लाज्मोडियमा या मेटा जो होता है हमारे पास, के द्वारा कोशिकाओं को जोड़ती हैं। ये खाद्य पदार्थ रेजिन, म्यूलिस, लैक्टेस आदि का संचय करती हैं। एक बीज पत्री पादपों में इनका अभाव होता है। फ्लोएम तंतु, ये मृत व जीव द्रव्य विहीन कोशिकाएं होती हैं। ये द्वितीय फ्लोएम में उपस्थित, प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबी अशाखित नुकीली होती हैं। अशाखित का मतलब कोई शाखा नहीं होती। कोशिका भित्ति लिग्निन की मोटी और गतियुक्त होती हैं। कुछ पादप जैसे पटसन, शन, भांग में फ्लोएम तंतु आर्थिक महत्व के होते हैं। इनमें रस्सियां बनाई जाती हैं। बिल्कुल देखिए, रस्सियां बनती है, आपने देखा होगा, शन की रस्सी बनती है, पटसन की रस्सी बनती है ना। फ्लोएम 2 प्रकार का होता है। प्रोटोफ्लोएम, सक्रिय चालनी नलिका वाले पहले फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं, जैसे हमने उसमें किया था, दूसरे में दारू तक में किया था, सेम वही। और मेटाफ्लोएम, बड़ी चालनी नलिका वाले बाद में बने फ्लोएम को मेटाफ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम के काम देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, नोट कर लीजिए। यह पादप के सिर से आधार तक भोजन का स्थानांतरण, मतलब पत्तियों से शुरू होता है। द्वितीय फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम तंतु जैसे जूट तंतु आर्थिक मूल्य के हैं, मतलब उनकी खाल उतार कर रस्सी वगैरह बनाई जाती है। जूट, पटसन, टाँट बनते हैं हमारे, रस्सी बनती है। और जो मंजियाँ होती है उनकी बाण बनते हैं। फ्लोएम मृदुतक रेजिन, लैक्टेक्स, म्यूलिसेज आदि का संग्रहण करता है। फ्लोएम मृदुतक भोजन का अरीय संवहन करता है। जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम की हम बात कर रहे थे। तो ये था हमारे पास आज का सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो हम लेकर आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।